तब तक हम उस भिखारी बेटे की तरह राजा का राजकुमार है, फटे चिथड़े हैं, अब कोई ये नहीं पहचान सकता कि ये राजकुमार है। भीख मारा दर दर भटक रहा है। संजोग की बात, किसी दुकान पर कुछ खाने पीने का सामान मांग रहा था, भूखा था कई दिन से। राजमहल में सब भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन ये भूख से तड़प रहा, बेचैन, बंद। मांग रहा था, दुकान वाला उसे बार बार फटकार, कभी भिखारियों को देखना दुकानदार कैसे फटकार लगाते हैं, कभी डंडे भी मार, चल बार बार आ रहा है, नहीं कहते, मांग रहा है, फटकार लगा रहा है। संजोग से राजा का जो मंत्री था, कौन था मंत्री, वो कहीं घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, वहीं उतरा चाय पानी जो भी पीने के लिए। जब उतरा तो देखता है कि वो डंडे से मार रहा है, किसको, राजकुमार। भाग यहाँ से। जब उसने गौर कर, फटे चिथड़े हो गए थे, जल्दी पहचान तो नहीं पाया। उसने कहा, चाहे जो मांग रहा दे दो। मंत्री को दया है, और जब उसे दिया तो उसके चेहरे को जब गौर करके देखा, किसने, मंत्री ने जब देखा तो सोचा कि ये तो राजकुमार है, क्या ये मंत्री पहचान गया। जब पहचान गया मंत्री बार बार उससे कहता है, तुम राजा के लड़के, अब ये तुम्हारा भीख मांगना सब, तुम बादशाह के इकलौते बेटे हो, आज दर बदर यहाँ भटक रहे हो, वहाँ सब सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी मनुष्य को विश्वास होता नहीं। तो भिखारी सोच रहा है, राजा कहीं ये ठग ना रहा हो, न जाने कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा। कहे चलो मेरे साथ, मैं राजा के महल में ले चलूँगा। जल्दी विश्वास होता नहीं। ऐसे संसार में संत महापुरुष आते हैं जो परमात्मा का संदेश लाते हैं। क्या लाते हैं, परमात्मा का संदेश, प्रभु का संदेश लाते हैं। इसे मुसलमानों ने पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैगंबर माने पैगाम लाने वाले। संत आते हैं, आपको खबर देते हैं कि तुम एक दुखी भिखारी की तरह जो भटक रहे हो, यही आपका जीवन नहीं, आप तो परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आप आनंद के भंडार हैं, आप शांति के स्रोत हैं, आप सुखों के मूल हैं। लेकिन मनुष्य को जल्दी विश्वास होता नहीं कि ठगा ना जाऊं। क्या सोचता है कि मैं ठगा ना जाऊं, जबकि रात दिन ठगा ही जा रहा है, ठगा जा रहा है, इसका ध्यान नहीं है। महापुरुष इस ठगों से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जीव महापुरुषों की वाणी पर जल्दी विश्वास कर पाता नहीं। देखो इस पृथ्वी पर भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, कितनों लोगों ने उनकी बातों को माना और कितने लोग समझे। नानक, मोहम्मद, कबीर, विवेकानंद, तमाम सारे ऐसे महापुरुष आए, सबने एक ही काम किया कि आपका जो स्वरूप है वो आनंद का भंडार है, उसमें अपने मन को लगाओ। कहाँ लगाओ, उसमें। सबने, किसी ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, सब में एक बात आएगी कि जो आपका आत्म स्वरूप है, जो आनंद का भंडार है, अपने मन को उसी में लगाओ। और सबने लगाया भी। भगवान शंकर को देखे समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं, भगवान कृष्ण भी अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते, भागवत में वर्णन है। सभी ने खुद किया और आपको भी लगाने का प्रयास। लेकिन महापुरुषों की वाणी पर कोई बिरला विश्वास कर पाता है, भरोसा कर पाता है। चूंकि मंत्री सीधे राजमहल नहीं दिखा सकता, वहाँ से उठाकर जाएगा राजमहल में, तब पहुँचेगा नहीं। और इस बीच का जो अंतराल है, यहाँ से वहाँ जाना, इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, विश्वास की। कि बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीवन लाभ विश्राम। महापुरुष कहते हैं बिना विश्वास के दुनिया के एक काम में बिना विश्वास के संभव नहीं। हर जगह विश्वास की आवश्यकता है। आप दुकानदार को पैसा देते हैं, जल्दी लो नोट पकड़ो, मेरा सामान दो।
आपको विश्वास है कि अपने गले में डाल लेगा फिर मुझे सामान देगा, और अगर विश्वास हो डाल ले फिर कहे कहाँ विश्वास है तभी दे रहे जल्दी, पहले पैसा पकड़ाते हैं कि मेरा पैसा लो जल्दी मुझे सामान। तो विश्वास के बिना एक कदम भी हम नहीं चल सकते बंधु। वो बच्चा कह रहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं खुश हूँ। कहाँ खुश हूँ? ये जो भीख मांग रहा हूँ यहीं खुश हूँ। अब मंत्री बार बार समझाने का प्रयास करता है, ले जाने का प्रयास, वो पीछे भागता है, उसे पकड़ने का प्रयास करता है, वो पीछे हटता है, भागता है। दुकानदारों ने भी समझाया और लोगों ने भी समझाया, किसी प्रकार से डर डर के भय है कि न जाने कौन से गड्ढे में डालेगा, कहाँ ले जाएगा। घोड़े पर जब बिठा कर ले गया, राज्य महल जब पहुँचता है, अब उसकी जब अच्छी प्रकार से नहलाया धुलाया, जो कभी जिंदगी में नहीं देखा, वो व्यवस्थाएं जब मिली, तब अब वो समझा कि मंत्री जो कह रहा था वो सही कह रहा। ये जो यहाँ से दुकान से लेकर और राज्य तक जाना, इसमें बहुत मजबूती की आवश्यकता है। यही कारण रहा कि राम और कृष्ण इस पृथ्वी पर आए, भगवान अवतार लिया, लेकिन उनको की बाड़ी को भी जल्दी लोग समझ, नजदीक रहने वाले लोग भी उन्हें ना समझ पाए और ना पहचान। हाँ, कोई बिरला भाग्यशाली अर्जुन जो साथ में रहता था, बचपन से सखा था, ममेरा फमेरा भाई था, साले भानुए का रिश्ता था, सारथी जिसके बनकर कृष्ण रथ पर बैठे हुए थे, वो अर्जुन भी पहचान नहीं पाया। अर्जुन कब पहचाना? जब भगवान कृष्ण ने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। हे अर्जुन, जो तू मुझे, मेरा जो संबंध है, मेरा और तेरा संबंध है, अभी शरीर का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? शरीर का रिश्ता है। शरीर के रिश्ते कब खत्म हो जाएंगे? शरीर नष्ट हुआ, रिश्ता खत्म हो जाएगा। जैसे बिजली के तार होते हैं, अब उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है, अब कवर और कवर को बांध दो, जला दो तो छूट जाएगा तार। लेकिन जो उसमें एल्युमिनियम है, जो भी चीज़ें हैं, तांबे का तार लगा होता, तार को बांध देंगे तो कवर जल जाएगा, तो भी बंधन, रिश्ता खत्म होने वाला नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, अभी जो तू जानता है कि ये कृष्ण, ये शरीर 5-3 गुणों का है और ये रिश्ता, ये संबंध नाश होना है, शरीर खत्म। जितना दुनिया में रिश्ते नाते हैं, किसके हैं? इस शरीर के रिश्ते। किसके रिश्ते हैं? शरीर गायब, रिश्ता गायब, संबंध गायब। लेकिन एक परमात्मा का रिश्ता होता है, वो आत्मा का होता है। किसका होता है? आत्मा। वो तांबे का तार है, वो आग जला देने पर भी वो बंधन खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान। कैसे जान? शरीर से नहीं, बाहरी दृश्य नहीं, अंतर की दृष्टि से जान। अंदर में जो मेरा स्वरूप है वो तेरा वही स्वरूप है। अपने स्वरूप की पहचान करेगा तब मुझे जानेगा, और जब तक अपने स्वरूप का तुझे ज्ञान नहीं होगा तो मुझे समझ नहीं पाएगा। कृष्ण को कंस क्या समझता था? एक ग्वाला समझता था, सामान्य समझता था। लेकिन अर्जुन ने कब पहचाना? जब उन्होंने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। अंदर में देखता है वही कृष्ण बाहर हैं और वही कृष्ण मेरे अंदर है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, संसार में जो कुछ भी है, जैसे एक बीज में पूरा पेड़ समाया होता है, ऐसे ही आप बीज स्वरूप हैं और आपके अंदर में सारा विराट, सारा संसार समाया। तो बीज में ही तो पेड़ है, बीज में अंकुर निकलेगा, उसी में से पत्ता निकलेगा, डाल बनेगा, सब उसी में से निकल रहा है, उसमें सूक्ष्म रूप में मौजूद है। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि आपके अंदर में सारा जगत, महापुरुष कहते कोई जानेगा जाननहारा और प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हर कोई जानेगा जाननहारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, साधो
बिन जगह दिया। या घट भीतर हीरा मोती आही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरा मोती आही में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी। या घट भीतर सोना चांदी। या इन पर खनहारा प्रेमी गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा। साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। या घट भीतर बिजली चमके याही में हो जियारा। या घट भीतर बिजली चमके याही में हो जियारा। या घट भीतर सूरज चंदा। या घट भीतर सूरज चंदा। याही में नौलख तारा प्रेमी गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ कोई जाने गजानन हारा। साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। या घट भीतर देवी देवा। या हिम ठाकुर द्वारा। या घट भीतर देवी देवा। या हिम ठाकुर द्वारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु। या हिम गुरु हमारा। साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ कोई जाने गजानन हारा। साधो गुरु बिन जगह अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जगह। महापुरुष कहते हैं सारा संसार आपके अंदर, सारा विराट आपके अंदर है। जो आप सुनते हैं कि गुफाओं में ऋषि में बैठे रहते हैं अकेले, क्या करते हैं? न किसी से मिलना, न किसी से चलना, न किसी से बोलना। क्यों? अपने आत्म स्वरूप के आनंद में हमेशा मगन रहते हैं। दुनिया में देख लिया मगन होने का उपाय, धन दौलत परिवार पुत्र बेटा बेटी सब मिल गए, लेकिन मगन हो पाया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा तत्व का अंश है। उसके आनंद को छोड़ करके जीव आया है और उसी आनंद को ढूंढ रहा है। जैसे कोई एसी में रहने वाला हो, एसी बंगला, एसी गाड़ी, ऐसी सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अब उसे ले जाकर धूप में खड़ा कर दो, तब क्या ढूंढेगा? किस लिए बेचैन होगा कि कब वो एसी बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ऐसे जो हमारा आत्म स्वरूप है वो आनंद का भंडार, शांति का स्रोत है। इसलिए राजा महाराजा और राज्यपाट की सारी व्यवस्थाओं में शांति नहीं पाए तो कहाँ पाए? अपने अंदर। कहाँ पाए? जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, बाहर के सामानों में। जैसे बुखार वाले को अच्छे अच्छे व्यंजन मिल करके संतुष्ट नहीं कर पाएंगे जब तक उसका बुखार नहीं उतरेगा, ऐसे हम सभी लोगों को मैं और मेरा का बुखार चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा है? मैं और मेरा, मेरा ये हो जाए, इसका ये हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए। ऐसे जब तक ये बुखार नहीं उतरेगा तब तक महापुरुष कहते आत्मस्वरूप की गहराई में हम उतर नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण उदाहरण दिया कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ होता है, कछुआ को आपने देखा होगा अपने काम करने के लिए तो अंगों को बाहर, हाथ और पैर अपने कवच से बाहर निकालता है,
काम कर लिया, कहीं खतरे का आहट आया, तुरंत अंदर समेट लेता है। अब उस पर लाठी भी बरसाओगे तो कोई असर होने वाला नहीं। ठीक यही हाल है। महापुरुष कहते हैं अंतर्मुख हो, अंतर्मुख में आपको शांति मिलेगी। बहिर्मुख संसार में चाहे राजा महाराजा हो गए, उन्हें भी संतुष्टि और शांति नहीं। जितना धन आप चाहते हैं उसका कई गुना लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। नहीं मौजूद है भाई? मान लो 1 करोड़ आप चाहते हो तो उसका 10 गुना 10 करोड़ लोगों के पास मौजूद है। वो हो गए शांति, संतुष्ट हो गए, सुखी हो गए। और ऐसे लोग और आत्महत्या आजकल कर रहे, ज़्यादा नहीं कर रहे। आगे बड़े बड़े पिक्चर वाले, पैसे वाले, क्योंकि उन्हें मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति अंदर से मिलेगी, बाहर की व्यवस्थाओं में ना कभी मिली है ना मिली। और मन की शांति ही सब कुछ है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए संसार के उत्तरदायित्व को निभाते हुए अंतर्मुख होने का प्रयास करें। कुछ समय अपने आप को शांति प्रदान करने के लिए, अपने आत्म सुख के लिए, वो खजाना आपके पास है कि सबके पल्ले लाल है और सभी साहूकार, और गांठ खोल पर खा नहीं या विद्रहा कंगाल। कुछ देर अपने आत्मानंद में मगन होने का प्रयास करें। और दुनिया तो दुखों का भंडार है। महापुरुष कहते हैं कि कबीरा यह जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, और सुखिया केवल भक्त जन जाके नाम। सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। आज दुनिया में गौर करना, क्या क्या लोग कर रहे हैं। कुछ खुद मर रहे हैं और कुछ दूसरों को मार रहे हैं। तो दोनों बेचैन हैं। जो खुद मर रहे हैं वही बेचैन हैं, और जो दूसरों को मार रहे हैं वो क्या सोचते हैं, दूसरों को मार देंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं समझ में? तो ना दूसरों को मारने से शांति मिलेगी और ना खुद आत्महत्या करने से शांति मिलेगी। शांति का स्रोत, आनंद का भंडार आत्मस्वरूप है। उसकी गहराई में जहाँ तक बन पावे उतरने का प्रयास करें। हाँ, बाहर में घूमते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतर्मुख होने का प्रयास करें। जीवन स्वल्प है, कब ये खत्म हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं। पानी का बुलबुला है कि अंजलि का नीर जैसे जावत शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख होने का प्रयास करें। और जब अंतर्मुख होंगे तो बाहर के काम भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। भाई आपका मन शांत होगा तभी दुनिया का काम अच्छे प्रकार से कर लेंगे। और मन में टेंशन होता तो वो काम भी अच्छी प्रकार से कर सकते नहीं। इसलिए भगवान राम कहते जो परलोक यहाँ सुख चाहो, अंतर में भी और बाहर भी अगर शांति चाहते हैं तो अंदर मन को शांत होना आवश्यक है। तो जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिताज है, सृष्टि का सिरमौर है। ये चांस मिला हुआ है, कब ये चांस आपसे छीन लिया जाए इसकी कुछ गारंटी नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक काल ग्रसे नहीं काया, जब तक जरा रोग नहीं आया, कौन सा समय आ जाए आप चारपाई पर पड़ जाओ, हो सकता है जिंदगी पूरी चारपाई पर नंबर आ जाए। नहीं समझ में? कैसा समय आएगा कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए उससे पहले अपने आप को अंतर्मुख करने का प्रयास करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अब आपका समय भी हो चुका है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं